हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ समहाउ 18 का पार्ट 1, जो कि एक टाइम ट्रैवल कोरियन ड्रामा है एंड ये ड्रामा रिलीज हुआ था 2017 में। बट एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, बिकॉज आप लोग बिना बोले करते नहीं हो। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जो कि सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में है, ताकि आप लोग मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करो, क्योंकि मैं आप सभी के घर नहीं आने वाली एंड आपको नहीं बताने वाली कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। सो प्लीज आप लोग उसे जाकर देख लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक भी कर दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग इतने क्यूट एंड इतने प्यारे हो कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, मेरे वीडियो को लाइक भी करोगे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। आई थिंक इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गया है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड से, जिसका नाम है ओ क्यूंग वी, जो कि प्रोफेशनली एक डॉक्टर है। तभी वहाँ पे एक लड़की को लाया जाता है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश। बट फॉर्चुनेटली वह लड़की बच जाती है, जिसके बाद ओ क्यूंग उस लड़की को थोड़ा समझाता है, मतलब कि लेक्चर देता है कि आत्महत्या करना या फिर सुसाइड करना गलत बात है। एंड देन कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई एनिमी है जो तुमसे फाइट करता है तो उससे हार कर तुम्हें सुसाइड नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अपनी लाइफ में उसे पीछे करके आगे बढ़ना है। देन हमें यहाँ पे ओ क्यूंग की हाई स्कूल का छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अपने स्कूल टाइम में हमारा ओ क्यूंग एक ऐसा बच्चा था जिसे पढ़ाई के अलावा इस दुनिया में किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं था। वह दिखने में भी थोड़ा अजीब था एंड हमेशा एक ढक्कन लगा कर रखता था, एंड जिसे क्लास के पावरफुल बच्चे हमेशा बुली करते थे, उससे ही अपना सारा काम करवाते थे, उसी से अपना होमवर्क करवाते थे एंड यहाँ तक कि उसी के पैसों का लंच भी करते थे। बट बदले में वो सभी उसे क्या देते थे? फूट मसाज, मतलब कि उसकी जमकर पिटाई करते थे। एंड फाइनली यहाँ पे एंट्री होती है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड की, जिसका नाम है हान नबी। एंड उसका ओ क्यूंग के स्कूल में आज ही ट्रांसफर हुआ था। हान नबी क्लास में आकर कहती है कि जो भी मेरे क्लोज आता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है, सो प्लीज आप लोग मुझसे दूर रहना। आफ्टर सम डेज हमारा ओ क्यूंग अपने क्लास के बुली से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि फाइनली वह स्कूल के पंखे से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पे हान नबी आती है एंड ओ क्यूंग के सुसाइड नोट को जोर जोर से पढ़ने लगती है। तभी ओ क्यूंग के पैर के नीचे से टेबल हट जाती है एंड वह हवा में लटक जाता है, बट उसकी रस्सी इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वह 2 सेकंड के अंदर ही नीचे गिर जाता है। तो हान नबी कहती है कि क्या तुम्हारे पास स्कीपिंग रोप नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसे यूज करते तो अभी तक तुम नीचे नहीं बल्कि ऊपर पहुंच गए होते। एंड ओ क्यूंग को थोड़ा बहुत समझाने के बाद वहां से चली जाती है एंड कहती है कि क्या तुमने अपनी पॉन डिलीट कर दी एंड ये काम किए बिना तुम कैसे मर सकते हो। आफ्टर सम टाइम ओ क्यूंग के क्लास के बुलीज उसके सारे कपड़े छीन लेते हैं एंड बेचारे के पास बचता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बनियान एंड अंडरवेयर। एंड आज तो ओ क्यूंग डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं सुसाइड करके ही रहूंगा, जिसके लिए ओ क्यूंग स्कूल की छत पर जाता है वहां से जंप करने के लिए। बट तभी वहां पे अगेन उसे हान नबी दिखती है, तो ओ क्यूंग सोचता है कि ये कोई एंजल वेंजल है क्या कि जहां मैं जाता हूँ वहीं आ जाती है। हान नबी अगेन उसे काफी ज्यादा लेक्चर देती है, मतलब कि उसे समझाती है। एंड यहाँ पे हान नबी ने ही ओ क्यूंग से कहा होता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा एनिमी होना जो कि तुम्हें हमेशा परेशान करता है एंड मारता है, ये काफी अच्छी बात है एंड तुम्हें इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। जिसके बाद हमारा ओ क्यूंग भी हान नबी को काफी ज्यादा लेक्चर देता है, मतलब कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद मरना चाहता हूँ? नहीं, मैं भी जीना चाहता हूँ एंड अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट तुम्हें क्या पता है कि पुलिस क्या होते हैं एंड जब वो तुम्हें परेशान करते हैं तो तुम्हें कैसा फील होता है। जिसके बाद हान नबी ओ क्यूंग को अपने साथ नीचे लेकर आती है एंड उससे कहती है कि जितना बुरा तुम्हें अभी लग रहा है, मैं उन सभी को तुमसे भी ज्यादा बुरा फील करवाऊंगी। आफ्टर दैट हान नबी अपनी क्लास की क्लासमेट्स की आइसक्रीम को गिराते हुए उन पुलिस के पास जाती है एंड कुछ ऐसा करके एंड ओ क्यूंग को लेकर वहां से भाग जाती है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये सीन ना बहुत ही ज्यादा फनी है। एंड यहाँ पे फाइनली हमारे ओ क्यूंग को फील होता है कि उसके पास भी एक धड़कने वाला दिल है। एंड इस इंसिडेंट के बाद से हमारे ओ क्यूंग को हमारी हान नबी से लव हो जाता है। ओ क्यूंग कहता है कि मैं जब भी हान नबी को स्टेशन में देखा करता था तो मुझे लगता था कि काश ये टाइम यहीं पे रुक जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग ओ क्यूंग हान नबी के लिए एक बटरफ्लाई की क्लिप लाता है ताकि वह उस क्लिप को देखकर उसे थैंक यू बोल सके, क्योंकि हान नबी ने उसकी लाइफ को सेव किया है। बट हमारा मेन लीड इतना ज्यादा सीधा साधा शर्मीला एंड शाय बॉय होता है कि वह हान नबी के लिए गिफ्ट तो लाता है बट वह उसे दे नहीं पाता है।
है। आफ्टर दैट क्लास के सभी बुलीज मिलकर हान नबी के ऊपर वाटर बलून फेंकते हैं। मतलब वो खुद नहीं फेंकते बल्कि ये काम तो वो सभी मिलकर ओ क्योंग से करवाते हैं। एंड ओ क्योंग तो बेचारा इतना सीधा साधा बच्चा होता है कि उसे ये तो करना ही पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। देन नेक्स्ट सीन में हम ओ क्योंग को हान नबी के पास देखते हैं जो कि उसे सॉरी बोलने चाहता है, बट हान नबी उसे इडियट बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास के सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि हमारी हान नबी ने सुसाइड कर ले, बट ओ क्योंग ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसे हान नबी से कोई मतलब ही नहीं है। बट देन हमें पता चलता है कि हमारा ओ क्योंग तो काफी ज्यादा रो रहा होता है एंड कहता है कि उसने मुझे देखा एंड मुझे मरने से बचा लिया बट खुद मर गई। देन अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओ क्योंग की सिस्टर उसे एक ब्लाइंड डेट में जाने के लिए बोल रही होती है, बट ओ क्योंग उन्हें मना कर देता है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि क्या तुझे अभी भी हान नबी चाहिए? तो ओ क्योंग कहता है कि ये कौन है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, मतलब अब तो मैं उसे भूल चुका हूँ। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तू अब झूठ बोलना बंद भी कर, क्योंकि जब भी तू ड्रिंक करता है एंड देन ड्रिंक करने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ हान नबी के बारे में ही बातें करता है। तो ओ क्योंग कहता है कि दी अभी मुझे सर्जरी करने जाना है, सो तू प्लीज मुझे जाने दे। देन सेम नाइट हम ओ क्योंग को उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ देखते हैं जो कि उसके दी का हस्बैंड भी होता है। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारे ओ क्योंग को स्कूल में बुली सिर्फ और सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड के कारण ही परेशान करते थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे ओ क्योंग के बेस्ट फ्रेंड को किसी बुक की हेल्प चाहिए थी, तो ओ क्योंग उसे बुक फेंक कर देता है एंड कहता है कि तू प्लीज इसे कैच कर लेना। बट ओ क्योंग की वो बुक जाकर हिट करती है हमारे बुली गैंग के लीडर को, जिसके बाद तो ओ क्योंग का बेस्ट फ्रेंड ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने कोई बुक मांगी ही नहीं एंड वह ओ क्योंग को जानता भी नहीं। ओ क्योंग कहता है कि यही वो पल था जहाँ से मेरे लिए मुसीबतें स्टार्ट हो गई एंड उतनी टाइम सिर्फ और सिर्फ मैं यही सोच रहा था कि मैंने सभी बुक में से सिर्फ और सिर्फ मोटी वाली बुक ही क्यों सेलेक्ट की अपनी फ्रेंड को देने के लिए, एंड क्लास में इतने सारे बच्चों को छोड़कर वह बुक जाकर लीडर को ही क्यों लगी। जिसके बाद ओ क्योंग का बेस्ट फ्रेंड हमेशा उससे अकेले में मिलता था एंड उससे कहता था कि तू क्लास में कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा ताकि किसी को पता न चले कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ओ क्योंग कहता है कि तू अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करेगा। जिसके बाद ओ क्योंग का फ्रेंड उससे सॉरी बोलता है एंड उससे कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। देन अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओ क्योंग का फ्रेंड बोलता है कि ओ क्योंग क्या तू हमारे स्कूल रियूनियन में आ रहा है? तो ओ क्योंग कहता है कि मैं नहीं आ रहा। तो ओ क्योंग कहता है कि तू इसीलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि वहाँ पे कोई हान नबी नहीं होगी। तो ओ क्योंग कहता है कि यार बस भी कर, मुझे तो उसका चेहरा तक याद नहीं कि आखिर वो दिखती कैसी थी। एंड देन हमारा ओ क्योंग काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद कहता है कि उसकी आंखें तो बिल्कुल डायमंड जैसी थी, उसकी नोज तो बिल्कुल कॉर्न शेप का था, जब वह हंसती थी तो उसके पूरे के पूरे 8 टीथ शो होते थे। मतलब भाई हमारे बंदे को उसकी हर एक बात याद है, छोटी सी छोटी बात भी। तभी वहाँ पे ओ क्योंग की सिस्टर आती है एंड अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस गधे के साथ ड्रिंक मत किया करो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि बट ये गधा तो तेरा भाई है ना। ओ क्योंग कहता है कि तुम मुझे बताओ कि गधे एंड इडियट में क्या फर्क है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि इन दोनों में आई थिंक कोई फर्क नहीं है, दोनों वर्ड सेम है, मतलब दोनों का मतलब सेम है। तो ओ क्योंग कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हान नबी ने मुझे इडियट बोला था तो उसके फेस में बहुत ही प्यारा रिएक्शन था, बट जब उसने मुझे गधा बोला था तो उसके फेस का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा गंदा था। मैं उसके ऊपर वाटर बलून तो नहीं फेंकना चाहता था, बट अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर ये काम बुली गैंग का लीडर करता, एंड अगर वो करता तो फिर तो हमारी हान नबी की हालत जो होती ना वो तो मैं ही जानता हूँ, एंड अगर वो करता ना तो हान नबी को काफी ज्यादा हर्ट होता। सो इसलिए मैं उसके ऊपर प्यार से वाटर बलून फेंक रहा था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे उसकी फिक्र थी। एंड देन कहता है कि बट उसने सुसाइड क्यों की, मतलब मुझे यहाँ पे अकेले छोड़कर हान नबी यहाँ से चली गई। तो उसकी बहन कहती है कि तू अब बस भी कर, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हान नबी ही बस एक लड़की नहीं है, एंड तू अपने साथ कब तक ऐसा करेगा। आफ्टर दैट ओ क्योंग भागकर हान नबी के डैड के पास जाता है एंड उनसे कहता है कि आप हान नबी के साथ पूरे के पूरे 19 ईयर्स तक थे, बट मैं तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए था, बट फिर भी मैं अभी भी उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं हमेशा काम में बिजी होने का बहाना बनाता था एंड अपने घर नहीं जाता था। सो आई थिंक तुमने मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा देखा होगा एंड उसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते होगे। तो ओ क्योंग कहता है कि आप सच में बहुत ही ज्यादा बैड फादर हैं। ओ क्योंग हान नबी के डैड से पूछता है कि आखिर हान नबी ने सुसाइड क्यों की। तो उसके डैड कहते हैं कि ये बात मैं तुझे बता नहीं सकता। जिसके बाद हमारा ओ क्योंग हान नबी के फोटो में अपनी बटरफ्लाई वाली क्लिप रखता है एंड देन कहता है कि अब तो इस क्लिप का कोई यूज भी नहीं है। आफ्टर दैट ओ क्योंग को वहीं पे हान नबी की एक डायरी मिलती है जिसमें हान नबी अपने हर एक दिन के बारे में लिखा करती थी, जिसमें हान नबी ने ये भी लिखा होता है कि आज मैंने फाइनली ओ क्योंग को सुसाइड करने से रोका। एंड इसे पढ़कर हमारा ओ क्योंग थोड़ा स्माइल करता है। उस डायरी को थोड़ा ज्यादा पढ़ने के बाद हमारा ओ क्योंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आई विश कि कोई मेरी हेल्प कर सके, सो प्लीज हेल्प मी एंड हेल्प मी। देन हमें एक ओल्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि अगर आपको टाइम स्लिप करने का मौका मिले तो आप कौन से टाइम में जाना चाहेंगे एंड वहां जाकर आप किससे मिलना चाहेंगे।
तो ओक्यूंग कहता है कि मैं हान नबी से मिलना चाहता हूँ। तो लेडी कहती है कि अगर आप कभी दोबारा प्रेजेंट में ना आ सके तो क्या तब भी आप उससे मिलना चाहते हैं? तो ओक्यूंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक मैं इसके अलावा और कुछ भी तो नहीं कर सकता हूँ। आफ्टर दैट उस इंस्ट्रूमेंट से एलिस इन वंडरलैंड का सॉन्ग प्ले होने लगता है एंड देन तभी हमारे ओक्यूंग को गेट के बाहर हान नबी दिखती है, जिसके बाद ओक्यूंग हान नबी की डायरी को लेकर उसके पीछे भागता है एंड उसे फॉलो करता है, जो कि एक रूम के अंदर चली जाती है। ओक्यूंग जब उस रूम को ओपन करता है तो वह रूम काफी ज्यादा चमक रहा होता है, जिसके बाद वह भी उस रूम के अंदर चला जाता है एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओक्यूंग की सिस्टर उसे जगा रही होती है। तो ओक्यूंग कहता है कि दी आप इतनी सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रही हैं? तो उसकी सिस्टर बोलती है कि गधे, ये सिर्फ तेरा घर नहीं है बल्कि मेरा भी है। जगने के बाद जब हमारा ओक्यूंग अपने आप को अगेन मिरर में देखता है, देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। आफ्टर दैट ओक्यूंग तुरंत भागकर नीचे आता है एंड आकर न्यूज़पेपर को देखता है, जिसमें डेट लिखी होती है 9 जुलाई मंडे एंड ईयर 2007। ओक्यूंग सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ। आफ्टर दैट वह भागते हुए स्कूल जाता है एंड कहता है कि थ्योरेटिकली एंड साइंटिफिकली टाइम ट्रेवल करना तो इम्पॉसिबल है। आई एम श्योर कि ये कोई रियलिस्टिक ड्रीम होगा। ओक्यूंग हान नबी को स्टेशन पे देखकर काफी शॉक्ड होता है, मतलब शॉक्ड कम होता है एंड खुश ज्यादा होता है एंड जाकर उसे हक कर लेता है, जिसके बाद हान नबी ओक्यूंग की क्या पिटाई करती है एंड कहती है कि अब तुम मुझे अपना असली फेस दिखा रहे हो एंड तुम मुझे मॉर्निंग में ही सेक्सुअली हरास कर रहे हो। तो ओक्यूंग उससे उल्टी सीधी बातें बोल रहा होता है, मतलब अजीब अजीब बातें बोल रहा होता है, क्योंकि उसे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया। हान नबी कहती है कि तू पागल हो गया है क्या? तो ओक्यूंग कहता है कि नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं तो दोबारा आ गया हूँ बिकॉज आई थिंक आई मिस यू सो मच। एंड ये सब सुनने के बाद हमारी हान नबी ओक्यूंग की अगेन पिटाई करती है एंड उसे वहीं पे छोड़कर स्कूल के लिए निकल जाती है एंड ओक्यूंग वहीं पे बैठकर हंसता रह जाता है। मतलब इतनी खुशी किस बात की भाई? ओक्यूंग काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि मतलब ये मेरा ड्रीम नहीं है एंड सच में हान नबी अभी जिंदा है। स्कूल पहुंचने के बाद हमारा ओक्यूंग अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने की कोशिश करता है, बट वो तो उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है एंड उससे कहता है कि मैं तुझसे बाद में मिलने आऊंगा, सो तू प्लीज अभी मुझसे दूर जा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी क्लास की बुली गैंग ने मुझे तेरे साथ देख लिया ना तो तेरे साथ साथ मुझे भी बुली करना स्टार्ट कर देंगे। ओक्यूंग जब अपने क्लास में एंटर करता है तो अगेन बुली गैंग उसे परेशान करने लगती है, बट उन सभी को नहीं पता होता है कि ये ओक्यूंग पुराना वाला ओक्यूंग नहीं है, बल्कि ये ओक्यूंग तो फ्यूचर से आया है एंड ये काफी ज्यादा चेंज है। जिसके बाद तो हमारा नया वाला ओक्यूंग मतलब फ्यूचर वाला ओक्यूंग उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देता है एंड उन सब का मुंह बंद कर देता है। ओक्यूंग कहता है कि मैं इन लोगों के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, इन्हीं के कारण तो मेरी स्कूल लाइफ पूरी की पूरी हेल बन गई थी। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो ओक्यूंग कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि मैं टाइम ट्रेवल करूंगा तो मैं यहाँ आने से पहले बहुत सारी टाइम ट्रेवलिंग मूवीज देख कर आता। एंड देन कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हान नबी के लिए आया हूँ एंड आज 9 जुलाई है एंड उसने सुसाइड की थी 14 जुलाई को, मीन्स आज से ठीक 6 दिन बाद। बट इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो हान नबी की हेल्प करके ही रहूंगा एंड उसे सेव करके ही रहूंगा, मतलब इस बार उसे मरने नहीं दूंगा। बट अभी तक तो मुझे यही नहीं पता कि आखिर हान नबी ने सुसाइड की क्यों थी। हान नबी के डैड तो हमेशा कहते थे कि ये उनकी गलती है, बट आई थिंक वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपने गिल्ट के कारण कहते थे, भला अपनी बेटी को कोई क्यों मारेगा। एंड अगर मुझे इन सब के बारे में पहले पता होता तो फिर मैं हान नबी के डैड से सब कुछ पूछ कर आता। तभी टीचर हान नबी को जगाते हैं एंड कहते हैं कि तू क्या स्कूल सोने के लिए आती है एंड तूने मुझे अभी तक अपना स्टडी प्लान भी नहीं दिया है। एंड देन उसे काफी ज्यादा सुनाते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुझे सोना ही है तो तू बाहर जा एंड बाहर जाकर खड़ी हो जा, बट प्लीज मेरी क्लास को डिस्टर्ब मत कर। तभी ओक्यूंग खड़ा होता है एंड कहता है कि टीचर हान भी क्लास में सो गई, ये उसकी गलती नहीं है बल्कि गलती तो आपकी है, क्योंकि आप पढ़ाते ही ऐसा है बिल्कुल बोरिंग कि किसी को भी सुनकर नींद आ जाए। एंड हमारे ओक्यूंग की ऐसी बातें सुनकर टीचर के साथ साथ सारे बच्चे बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। ओक्यूंग का बेस्ट फ्रेंड पीछे से कह रहा होता है कि भाई तू बस कर, तुझे भी जाना है क्या हान नबी के साथ बाहर। तभी हान नबी पीछे से ओक्यूंग को मारकर कहती है कि तू बस भी करेगा क्या, अब बस भी कर बेटा, तूने बहुत सुना दिया टीचर को। एंड जिसके बाद हम उन दोनों को मतलब हान नबी एंड ओक्यूंग को एक बड़े से हॉल की साफ सफाई करते हुए देखते हैं एज उनकी पनिशमेंट, मीन्स एज देयर पनिशमेंट। हान नबी ओक्यूंग से पूछती है कि तूने ये सब क्यों किया, तो ओक्यूंग कुछ भी नहीं बोलता। तो हान नबी कहती है कि मैं समझ गई, तू मुझे इम्प्रेस करना चाहता है ना, तुझे डर लग रहा था ना कि कहीं मैं टीचर को बता ना दूं कि मॉर्निंग में तू मुझे सेक्सुअली हरास कर रहा था। एंड देन कहती है कि हम दोनों की ये पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण मिली है, सो सारा काम तू ही करेगा, मैं कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि अगर तू बीच में नहीं बोलता ना तो मैं मस्त क्लास के बाहर 1 घंटे के लिए खड़ी रहती एंड देन अगेन टीचर के जाने के बाद क्लास के अंदर चली जाती।
बट अब तूने अपनी टांग बीच में अड़ा ही दी है तो तू इस पूरे हॉल को अकेले ही साफ करेगा, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। एंड ये सब सुनकर हमारा ओ क्योंग हंसने लगता है तो हाने भी कहती है कि तुझे अभी हंसी आ रही है। ओ क्योंग कहता है कि ये सब काफी फनी है एंड मैं तुझसे काफी सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ, बट आई एम श्योर कि तू मेरी बातों पे बिलीव नहीं करेगी, सो बताने से क्या फायदा। जिसके बाद ओ क्योंग अपने मन में सोचता है कि आज से ठीक 6 दिन बाद हाना भी सुसाइड कर लेगी, बट इस बार मैं इस लड़की को बचा कर ही रहूंगा। एंड देन हानेबी के पास जाकर कहता है कि हाँ मैं तुझे इम्प्रेस करना चाहता हूँ, तो तू क्या मुझसे इम्प्रेस हुई? एंड अगर नहीं हुई तो फिर बता मुझे कि मैं आज से और अभी से तेरे लिए क्या करूँ। तू मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहेगी ना, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। एंड हमारी फीमेल लीड वॉज लाइक ये लूजर अचानक से सुपरमैन कैसे बन गया। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 एंड स्टे सेफ हेल्दी। बाय बाय।